हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ के बार टाइप क्वेश्चन को कम्प्लीटली डील करेंगे। बार टाइप क्वेश्चन मैंने ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, बट मैंने अनुभव किए कुछ क्वेश्चन को देख करके कि बार टाइप क्वेश्चन पे और थोड़े से क्वेश्चन लगानी चाहिए, तो इस कारण से ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया है। शुरुआत में आसान लगेगी, बाद में भी आसान ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको लगेगा कैलकुलेटिव हो रहा है, तो वहाँ पे मैं आपको ट्रिक दूंगा और वो आपके काम को बड़ा आसान कर देगा। तो सबसे पहला सवाल है, देखिए क्या सबसे पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसमें एक्स का जो मान है 0.3 पर एकरिंग, 0.4 पर एकरिंग, 0.5 पर एकरिंग, प्लस में 0.6 पर एकरिंग, और इसी के योगफल को एक्स कहा गया है। तो इसका मान निकालना है। मैं चाहता हूँ आप यहीं पर पॉज ले, खुद से ट्राई करें, आंसर निकालें और फिर मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन के आंसर से आप मिला लें। आपके वक्त बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बस उसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि आपको वो क्लियरली न दिखे। तो आई होप आपने पॉज किया, बनाया और अब आप आंसर मिलाने के प्रोसीजर में। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके सॉल्यूशन, तो देखा जाए। आई होप इतना काफ़ी दिख रहा होगा आप लोगों को सॉल्यूशन। तो चलिए एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर दूं। तो एक्सप्लेनेशन इसका ये है, देखिए कि 0.3 पर जो रैकरिंग है इसको आप लिख सकते हो 3/9। कैसे, ये बात आपको पता है। जिस पर रैकरिंग है उसको ऊपर लिखते हैं और जितने पर रैकरिंग होता है उतने संख्या में 9 लिखते हैं। 0.4 पर रैकरिंग को आप लिख सकते हो 4/9, सब सिखाया हुआ है। 0.5 पर रैकरिंग को लिख सकते हैं 5/9। 0.6 पर रैकरिंग को लिख सकते हैं 6/9। नीचे वाला जो 999 है इस सब का एलसीएम 9 हो जाएगा। ऊपर वाले को आप जब जोड़ोगे 3 4 7 5 12 6 18, तो 18 हो गया। 9 से 18 दो बार में कट गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग का भी सही हो गया होगा। ये शुरुआत है, बहुत ईजी क्वेश्चन से मैंने किए हैं और ज़्यादा क्वेश्चन भी मैंने नहीं कराए हैं। मैं और करवा सकता था, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने लगा तो मुझे उसका ट्रिक सिखाना है आपको, तो मैंने सोचा कि वो मिलकर ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आया सेकेंड क्वेश्चन। अब यहीं पे आपको करनी क्या है, एक बार पॉज लेना है और खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करी जाती है। तो आई होप आपने किया है, अब आप मिलाइए आंसर। तो देखिए ये परफेक्ट। देखिए तो एक्सप्लेनेशन में मैं क्या कह सकता हूँ, सबसे पहले जो सवाल है 0.56 रैकरिंग, 56 पर रैकरिंग, तो इसको पहले पी/क्यू में बदलिए, तो ये हो जाएगा 56/99। फिर 0.43 पर रैकरिंग को लिखेंगे 43/99। 0.89 पर रैकरिंग को लिखेंगे 89/99। जब इसको जोड़े तो 99 तीनों में है तो एलसीएम तो 99 हो गया। फिर ऊपर वाला जो है इसको जोड़ा गया तो ये आया 188। अब ऑप्शन जो है वो इस तरीके से है नहीं, ऑप्शन भी रैकरिंग के फॉर्म में है, तो क्या दिक्कत है, उसको पी/क्यू में बदलने आता ही हम लोगों को। तो देखिए पहला ऑप्शन को चेंज किया मैंने, 1.98 पर रैकरिंग है तो आपको मैंने बताया कि पहले पूरा लिख लो 198, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा दो, तो एक घटा दिए, और जितने संख्या पर रैकरिंग है उतना संख्या में नीचे 9 लिख दो। अब 198 में से 1 को घटाए 197 आया बटा में 90। ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं, सॉरी आंसर नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन में था 187, देखिए यहाँ तो मैंने लिखे 187, फिर यहाँ 1 पर कुछ नहीं है तो यहाँ -1 किए, फिर बाई 99। फिर जब कैलकुलेट किया गया तो आया 186/99, और ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तब आए हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी में है 1.89 पर रैकरिंग, तो 189 -1/99 कैलकुलेट किए तो आया 188/99, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है तो इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को सही कर दिए, यही हमारा आंसर है। तो इससे ये सीख मिला होगा कि आंसर निकाल लेनी है, फिर ऑप्शन में जो है उसको फिर पी/क्यू में बदल करके आपको आंसर लाना है। ये बेसिक मेथड है, ईजी क्वेश्चन है तो बेसिक से भी लगा दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर ये है तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए, यहीं पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं, पॉज कर लीजिए और आप ट्राई कीजिए खुद कर लेने का, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आई होप आपने ट्राई किया। अब मैं काम करके बता देता हूँ आपको कैसे होगा ये। तो देखता हूँ मैं इसे।
देखिए, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसको पहले इधर ले आते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगेन एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 3.245 और 45 पर रैकरिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखे 3245, जिस पर रैकरिंग नहीं था उसको घटा दिए 32। यहाँ देखिए 32 पर रैकरिंग नहीं है, और जितना संख्या में रैकरिंग है उतना संख्या में 9, जिस पर रैकरिंग नहीं था उतना संख्या में 0। करेक्ट, ये सब मैंने सिखा रखा है। फिर आगे देखिए 1.23434 पर रैकरिंग है, तो पहले पूरा संख्या 1 2 3 4, जिन दो संख्या पर नहीं है उसको घटा दीजिए। फिर बटा में 3 4 पर रैकरिंग है तो इसलिए 2 9, और 2 पर नहीं है इसलिए 1 0। वैसे ही 2.12 का भी हल हुआ है, 212, 2 घटा दीजिए, बटा में 99। और दशमलव के पीछे कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिस पर रैकरिंग नहीं है, इसलिए इसमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब कैलकुलेट किए तो 3 2 4 5 में से 3 2 घटाए तो आया 3 2 1 3, बटा में 990। फिर इसका हुआ 1 2 2 2 990। अब देखिए इसमें था क्या कि घटा करके आया था 210 बटा में 99। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे का सबका बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए अपना मन से मैंने इधर भी 0 डाल दिए और इधर भी, ताकि बटा में सबका क्या हो जाए 990, ताकि एलसीएम 990 आ जाए। और ऊपर जब जोड़े इसको और जोड़े करके इसमें से घटा लिए तो आंसर है 2335। अब ये कौन सा होगा, इसके लिए ऑप्शन ए को पहले सॉल्व किया गया। तो ऑप्शन ए देखिए 2358 था, तो मैंने लिख दिया 2358। जिन दो पर नहीं था उसको घटाए और बटा में 990 डाले, क्योंकि दो संख्या पर रैकरिंग है तो 2 9 और 1 0। हल किया गया तो आंसर आया 2335990, और यही हमारा आंसर है। इसलिए आगे ऑप्शन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट साबित हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसका भी वही काम करना है आपको, यहीं पे आपको पॉज करनी है, ट्राई करनी है सॉल्व करने की, और फिर आंसर आपको मैच कराना है मेरे सॉल्यूशन से। तो आई होप आपने ये सब काम किया। अब देखिए सॉल्यूशन मेन है कि केवल और केवल आंसर डायरेक्ट प्रोवाइड करा देना वो आपके लिए नुकसानदायक है, उससे आपका इम्प्रूवमेंट हो नहीं पाएगा। और चूँकि कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं, इसलिए हर क्षण आपको प्रयास करनी है कि अपने आप को एज ए एस्पिरेंट ही ट्रीट करें। जब भी क्वेश्चन सामने आवे आप टैकल कीजिए इस तरीके से जैसे परीक्षा में टैकल कर रहे हो आप। तो देखिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका 0.123, जिसमें 3 पर रैकरिंग है, तो ये आपका हो जाएगा 123। और जिन दो संख्या पर रैकरिंग नहीं है उसको घटाना होता है। जिस संख्या पर रैकरिंग है उतना संख्या में 9, और जितने संख्या पर रैकरिंग नहीं है उतनी संख्या में 0। फिर प्लस का साइन, तो यहाँ भी प्लस आ गया। फिर इधर देखिए 0.39 पर रैकरिंग, तो 39 बटा में 99। अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो 123 में से 12 घटाओगे तो 111 बटा में 900, फिर 39 का 39, फिर 99। अब इन दोनों का एलसीएम जब करिएगा आप 900 और 99 का, वो तो हो जाएगा 9900। अब 900 को 99 से 100 से डिवाइड करेंगे तो 11 का गुना करेंगे तो 12 20। इनका जो आपको आता ही है तो इसमें क्या ही बात करी जाए। 99 का 9900 से डिवाइड करेंगे तो 1100 नहीं 100, और 100 का 39 से गुना करेंगे तो 3900। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इन दोनों को जब जोड़िएगा तो जोड़ने पर आता है 5121 बटा में 9900। कट आउट की गई तो ये आपका 1100 हुआ। 9 से भाग किए, ऊपर भी जब 9 से भाग की गई तो वो आपका 569 हुआ। तो आंसर आया 569/1100। अब ऑप्शन में जाकर के हम लोगों ने देखा तो क्लियरली हमें ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जिसमें ये चीज़ दिख रही है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन इसके वैल्यू निकालने हैं। तो चलिए अगेन आप लोग पॉज करो, ट्राई करो और फिर आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्वेश्चन है क्या, देखिए द वैल्यू ऑफ 2.38 पर रैकरिंग, ध्यान दीजिए यहाँ डिवीजन है, और 0.54 पर रैकरिंग। अच्छा सवाल है, तो इसको ट्राई कीजिए। आई होप आप ट्राई किए। अब मेरी बारी। तो देखिए सॉल्यूशन मैंने कर दिए हैं, बस आपको इसको समझ लेनी। यहाँ पर जो है इस तरीके से काम होना है। देखिए तो देखिए 238 है यहाँ, ये जो क्वेश्चन आपका है उसको लेकर के। तो यहाँ पर अगेन वही 238 लिखा गया, फिर -23 किए और बटा में 90 किए। सारा बात आपको पता है ऐसा क्यों किया गया। 238 इसलिए क्योंकि यहाँ है, इसमें से 23 इसलिए घटाया गया क्योंकि 23 पर रैकरिंग नहीं है। यहाँ देखिए, और एक संख्या पर रैकरिंग है इसलिए 1 9 लिखे, और दशमलव के बाद एक संख्या ऐसा है जिस पर रैकरिंग नहीं है इसलिए 1 0 डाले। फिर डिवीजन का डिवीजन डाल दिए। फिर 0.54 पर जो रैकरिंग है डायरेक्ट मैंने घटा के लिख दिया, ठीक है ना। कि यहाँ देखिए आप समझ सकते हैं इस बात को।
54 माइनस में 5 और बटा में 90, तो ये यही आएगा 49 बटा में 90। तो इसलिए मैंने इसको सॉर्ट आउट कर दी। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, बस घटा दिए हैं 238 में से 23 को, तो 215 बटा में 90। और आपको पता है कि डिवीजन को जब गुना में बदलते हो तो ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 90/49 हो गया। 90 से 90 कट गया तो ये बचा 215 बटा में 49। अब जब 215 को 49 से भाग किया गया, देखिए 215 को 49 से, तो कोसेंट भागफल 4 आया और शेषफल 19। और आपको पता है इसको कैसे आप कन्वर्ट करते हो, और ये अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अगर वही काम, आप फिर से पॉज करो, ट्राई करो और फिर आंसर मिलाओ। वैसे इतना क्वेश्चन लगाए हैं, मुझे तो लगता है अब आंसर पूरा मैच कर रहा होगा आप लोगों का। खैर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए अब आप आंसर मैच करा लीजिए, सही हुआ या कहीं मिस्टेक हो गया या क्या हुआ। तो देखिए, तो अगेन 0.2 पर एकरिंग है, ये आपका 2/9 हो गया। 0.3 पर एकरिंग है, ये 3/9 हो गया। 0.32 पर एकरिंग है तो 32/99 हो गया। अब मुझे करना था नीचे सबका 99, क्योंकि एलसीएम लेने में आसान होता है। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने इसके भी ऊपर नीचे 11 से गुना कर दिए और इसके भी ऊपर नीचे 11 से गुना कर दिए। बस 11 दूना 22, 11 नमा 99, 11 तिया 33, 11 नमा 99, और इसमें कुछ नहीं की क्योंकि ऑलरेडी 99। सबका एलसीएम 99 आ गया, ऊपर वाले को जोड़े बस 87 आ गया। ये हमारा आंसर है। और अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर डी क्लियरली बता रहा है कि भैया ये 87/99, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो गया। ठीक है, ईजीएस्ट क्वेश्चन था मुझे लगता है। अगला चलिए क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप बनाओगे तो बन जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये टॉपिक मैं पढ़ा रखा हूँ आपको, उसके बावजूद अगेन मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है ना। और हाँ, मैं इसके इजी मेथड भी बताऊंगा। अभी आप फिलहाल बेसिक से सीख लो, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं पता चलेगा आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आपने ट्राई किया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सॉल्यूशंस। तो इसका कहाँ गया, लीजिए। तो इसको भी मैं पकड़ के लाता हूँ मेन कैंपस में। अब बारी बारी से करते हैं इस पर काम। तो यहाँ रहा, रीसाइज इसको भी कर ले। ये भी परफेक्टली डन नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा और होने की ज़रूरत है। 314, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ आई थिंक अब डन हुआ। चलिए समझिए पहले इसको, हो सब क्या रहा है। ठीक है, इसको पहले हटा ही देते हैं, हटो। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे। क्वेश्चन में है 324.786 पर रैकरिंग, तो पहले तो पूरा लिख दिए 324786। जिस पर रैकरिंग नहीं है 324, उसको घटा दिए, बटा में जितने संख्या में रैकरिंग है उतने संख्या में 9 लिख दिए। फिर आगे 10.193 है तो पूरा का पूरा 10193 लिख दिए। जितने संख्या पर रैकरिंग नहीं है 1019, उसको घटा दिए। एक संख्या पर रैकरिंग है इसलिए 19 लिखे, जितने संख्या पर नहीं है उतने संख्या में 0 लिख दिए। फिर आगे जो है इसको घटाया गया, घटाने के पश्चात आया 324462 और उसके बाद बटा में 999। फिर इसको घटाया गया है तो 9174, उसके बाद 900, और जब इसको कट आउट की गई तो ये आया 108154 बटा में 333। इसको काटा गया तो ये आपका 3058 आया 300। कुछ नहीं, बस 3 से काट दी गई है। ठीक है ना, नीचे भी 3 से भाग किया गया है, ऊपर भी 3 से, दोनों के लिए यही गेम है। फिर अगला केस में जो काट के लाए उसी को लिख दिए 108154, और इधर देखिए 3058 है, इसको मैंने यहाँ पे लिखे। अब उसके बाद देखिए कुल मिलाकर के मामला है क्या, आपको मैं समझाता हूँ ये चेंज कैसे हुआ है। तो 333 और 300 जो है इसका एलसीएम 3300 हुआ। ठीक है, फिर 3300 का 300 से जब डिवीजन किया गया, समझिएगा यहाँ पे ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है। 33 का 3300 से तो यहाँ पर आ गया था 100। अब 100 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई किए
तो इस कारण से ये इसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब 300 को इससे आप डिवीजन करोगे तो यहाँ पर आपको आ जाना है, ध्यान दीजिएगा, 111 ये आ जाएगा, ठीक है। और अब इसका जब आप इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तब ये आपको देगा ये वाला वैल्यू। तो ये कहाँ से आया, इसके लिए मैंने ये व्याख्या कर दी है, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करना है, अगला स्टेप में घटा देनी है। तो घटाए तो ये आया 10475,962 बटा में 33 पर 100। अब देखिए बात कुछ ऐसा है कि बटा में 99 के फॉर्म में रहे तो ऑप्शन से मिलाना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से गुना कर दिए। तो 3 से जब ऊपर गुना किए तो ये आया 31427,886 और नीचे किए तो 99900, ठीक है। अब मुझे बस करना क्या है, ऑप्शन से मिलानी। तो मैंने क्या किए, मैंने गौर किया कि यहाँ पर आपको जो आंसर आना है वो 3 1 4 2 7 8 8 100, और ध्यान दीजिए 3 ठो 9 और 00, मतलब 3 संख्या पर रैंकिंग तो होनी ही चाहिए। तो मैं पहले ऑप्शन ही छांट देता हूँ। तो 3 संख्या पर रैंकिंग होनी चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसको पी बाई क्यू में बदलेंगे तो 2 ही ठो 9 आएगा, तो ये गया, ठीक है। देखिए कैसे ऑप्शन छांटते हैं। और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 2 ही संख्या पर रैंकिंग है। अब या तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी और नहीं तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप बी और सी में से किसी को चेक करें। तो मैंने पहले चेक कर लिए थे सी को, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी कर सकते हैं। तो मुझे केवल ऊपर वाले से मतलब है, क्योंकि नीचे हर जो होगा वो तो पक्का है कि ये आपका जो आएगा नीचे वो आपका आएगा 3 संख्या पर रैंकिंग है तो नीचे लिखोगे 3 ठो 9 और 2 संख्या पर कुछ नहीं है तो 2 ठो 0। तो ये तो क्लियर है कि यही आने वाला है जो यहाँ है। हमें ऊपर से मतलब है, तो ऊपर से मतलब है इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या जो ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है ओवरऑल, वेट 3 1 4 पूरा उतारिए 5 9 3 4 5, और इसमें से उसको घटाना होगा जिस पर रैंकिंग नहीं है, और वह है ये 3 1 4 5 9। ये घटा करके वो आना चाहिए जो आंसर में आया है। तो जब इसको देखिए यहाँ घटाया गया तो घटाने पर आया 3 1 4 2 7 8 8 100, और अभी जो हम लोग हल किए हैं अगर गौर करें तो इसके ऊपर में वही है 3 1 4 2 7 8 8 100, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा, इसके बेसिक में ऐसे ही बनेंगे, लेकिन हाँ आज मैं जब आपको बताऊँगा तो ईजिएस्ट मेथड एक बताऊँगा जिससे बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो फिलहाल वैसे बेसिक से ही जैसे भी हो आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व की जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। तो देखिए पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले लीजिए, दूसरा इसके नीचे यहाँ, और तीसरा आप एक रफ यहाँ पर भी ले सकते हैं। साथ में नोट डाउन कर रहे हैं तब तो बेस्ट ही है।